लगातार लखनऊ पुलिस कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करती नज़र आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीसीपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जी, जो लगातार सड़कों पे उतर रहे हैं और लोगों को लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से लखनऊ पुलिस लोगों को लॉकडाउन का पालन करवा रही है। लखनऊ पुलिस पब्लिक को जागरूक करते हुए पब्लिक के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस संकट की घड़ी में उनके साथ है और जगह जगह पर हम लोग इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको फिजिकल डिस्टेंसिंग का नाम दिया गया है, इसका पालन करें, जो लॉकडाउन के नियमों का भी पालन करें। बेसिकली इसके पीछे कॉन्सेप्ट यह है कि कोरोना वायरस का संक्रमण और इसका प्रसार रुक जाए, ताकि एक बार चेन रुक जाने के बाद से, बंद हो जाने के बाद से ये जो संक्रमण है या बीमारी है ये कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो शासन की जो मंशा है उसके मुताबिक और विशेषज्ञों की राय उसके मुताबिक हम लोग दिन रात अहरनिश काम कर रहे हैं। जगह जगह पर बैरियर्स बनाए गए हैं। जो लोग सड़कों पर उतर सकते हैं आवश्यक सेवाओं की खरीदारी के लिए या फिर हॉस्पिटल जाने के लिए या फिर अपने ऑफिस जाने के लिए, ज़रूरी चीज़ों की वजह से जो लोग जा सकते हैं, जिनके जाने की शासन ने अनुमति दी हुई है, सिर्फ वही लोग रोड पर आ सकते हैं। बाकी लोगों को साफ शब्दों में मना किया गया है, उनको बताया गया है और जागरूकता प्रदान की गई है। इसके साथ ही अगर कोई कहीं भी निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कभी कभी देखा गया है कि कुछ जगहों पर एक दुकान के आगे बहुत सारे लोग खड़े हुए, समझाया गया, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की, नहीं समझे, तो उनके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई भी की है और उनकी कुछ लोगों की दुकान भी सीज करने का प्रयास हम लोग सीज किए हैं। तो ऐसी चीज़ें हम लोग बार बार करते हैं पब्लिक के इंटरेस्ट में, पब्लिक को ये बताने के लिए कि हम लोग उनके साथ में हैं और जो लोग भी लॉकडाउन के नियमों का परिपालन किसी भी वजह से नहीं कर रहे हैं उनको भी एक तरह की चेतावनी है कि समाज के विरुद्ध आपका कार्य है, आप ऐसा काम करने से बाज आइए। जो मुस्लिम हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, ज़्यादातर मुस्लिम ही क्षेत्र हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, प्रशासन द्वारा वहाँ पर क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं? हॉट स्पॉट के सारे क्षेत्रों में प्रशासन के द्वारा जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। आपने एक संदर्भ दिया कि रमज़ान के माहौल में जो मुस्लिम भाई लोग हैं, जब वहाँ पर जो हॉट स्पॉट है उसके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर शासन उनके लिए स्पेशल उनकी देखरेख कर रहा है ताकि उनको किसी भी तरह से अपनी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के निर्वाह में कोई समस्या ना आए। इसके लिए उनको बेसिक सुविधाएं मुहैया करा रहा है। हाँ, ये बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और लॉकडाउन के जो नियम हैं इनकी वजह से सामूहिक रूप से प्रेयर करने पर जो धर्मगुरु हैं और जो विशेषज्ञ हैं उन सब ने एक राय दी कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसी के अनुरूप शासन ने भी निर्देश दिया कि इस तरह से चीज़ें सामूहिक रूप से होने से कोरोना संक्रमण फैल सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सभी लोग कहीं भी एक जगह पर प्रेयर के लिए या ख़रीदारी के लिए नहीं आ रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत हुई है कि सभी लोग एक योद्धा के रूप में एक साथ हैं, एक साथ कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें सफलता मिलेगी। लॉकडाउन चल रहा है, इसमें क्राइम रेट में क्या गिरावट आई है कि क्या उतार चढ़ाव हुआ है क्राइम में? लॉकडाउन की वजह से क्राइम बेसिकली नहीं हो रहे हैं और जो भी क्राइम है लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए जो केसेस हैं उसको रजिस्टर किया जा रहा है। इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट क्राइम नहीं आ रहा है। एक लास्ट सवाल कि अगर 3 मई को लॉकडाउन खुलता है तो प्रशासन के द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं, क्या तैयारी रहेंगी? जो भी निर्णय होता है, हम लोग पुलिस, हम लोग यूनिफॉर्म सर्विस में हैं, हर तरह की परिस्थितियों के लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो जो भी शासन निर्णय लेगा उसके लिए हम लोग उसी के अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे। ये थे हमारे साथ डीसीपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जी। कैमरामैन सहबाज के साथ रेहान वारसी, लखनऊ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर।
सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।